फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र सिंह तीसरी आर्ट्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धुले। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का भूगोल पुस्तक का अध्याय 6 पढ़ेंगे, विनिर्माण उद्योग। तो बच्चों, विनिर्माण उद्योग इसमें क्या है, जैसे कच्चे पदार्थ को, जो कच्चे पदार्थ है उनको मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहलाता है, या उसे वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसे कच्चा माल है उसको तैयार करना, उसको क्या करना, तैयार करना और उपयोगी व मूल्यवान बनाना विनिर्माण कहलाता है। जैसे कागज किससे बनता है, लकड़ी से बनता है, लोहा इस्पात लौह से बनता है। वैसे उसी तरह से क्या होता है कि अब जैसे कपड़े हैं, कपड़े बनाए जाते हैं किससे, जैसे रेशम से, जूट से, ऊन से, तो इसे क्या कहते हैं, इसको एक मूल्यवान वस्तु के रूप में तैयार करना। तो किसी भी देश की जो आर्थिक उन्नति है वो विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है कि किस राष्ट्र में कितने विनिर्माण उद्योग हैं और देश या वह राष्ट्र कितनी उन्नति कर पाया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम इसका महत्व पढ़ेंगे, विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है। सबसे पहले है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास, तो बच्चों अब जैसे देखो हमने कोई उद्योग लाया या उद्योगों का विकास किया, अलग अलग उद्योग लगाए, तो उससे क्या होगा, पहली बात है बेरोजगारी समाप्त होगी, क्योंकि उद्योग लगाने से लोगों को रोजगार मिलेगा। जिससे क्या होगा, जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर होगी, इनकी रोजगार मिलेगा तो गरीबी नेचुरली बात है कि दूर हो जाएगी, और क्या होगा, असमानता कम होगी। दूसरा, कृषि तथा उद्योग है वो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक मतलब कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल निर्भर है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं आप, हम चीनी का उदाहरण लेते हैं। अब चीनी कैसे बनाई जाती है, गन्ने से। गन्ना कहाँ उगाया जाता है, खेतों में। तो अगर कृषि नहीं की जाएगी तो चीनी नहीं बनेगी। अब जैसे कपड़ा है, कपड़ा कैसे तैयार किया जाएगा, अगर मान लो हम जूट या पटसन उत्पादित करेंगे तो क्या है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। और वैसे ही उद्योगों में क्या किया जाता है, जैसे कृषि के जो उपकरण है वो बनाए जाते हैं। अब जैसे खाद बनाई जाएगी, हल बनाया जाएगा, ट्रैक्टर बनाया जाएगी, मशीनरी बनाई जाएगी, पंप बनाए जाएंगे सिंचाई के लिए। तो क्या है, फिर इनसे क्या होगा, कृषि की पैदावार बढ़ेगी। तो क्या है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, इनके बिना ना ये सिस्टम सही से चल पाएगा। और जब ये एक दूसरे के पूरक है तो क्या होगा, इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, और फिर क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। तो आगे हम जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, फिर उद्योगों का हमारा राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है ना, हमारे क्या पूरे विश्व में उनका उद्योगों का बहुत महत्व रहता है अर्थव्यवस्था में। जो 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान कितना प्रतिशत रहा है, 27%, 27% रहा है विनिर्माण उद्योगों का यहाँ पे भाग या हिस्सा। जिसमें से क्या है, इसमें से 17% ही इनका है, और जो 10% है ना, जो वो किस चीज का है, ये है खनिज और विद्युत ऊर्जा के जो उपकरण है, जैसे गैस हो गया, 10% इनका भाग है। तो जो अन्य पूर्वी एशियाई देश है वहां पे क्या है बच्चों, वहां पे 25 से लेके 35% तक क्या है, इन विनिर्माण उद्योगों का इनके हिस्सा है, या वहां से इनकी इनकम है। और ये उम्मीद करता है कि भारत में विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन आने वाले समय में या आने वाले दशक में ऐसी उम्मीद की है कि लगभग 12% क्या होगा, विनिर्माण उद्योगों से हमें इनकम होगी। आगे है बच्चों उद्योगों की अवस्थिति। अवस्थिति में कि उद्योग कहाँ पे स्थित होना चाहिए। अब जैसे देखो ना बच्चों, उद्योग की अवस्थिति में है कि किस जगह पे, कौन सी लोकेशन है जहाँ पे उद्योग होना चाहिए। जैसे मान लो ये उद्योग है, यहाँ पे उद्योग है, तो इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। पहले देखो बच्चों, कच्चा माल चाहिए इसके लिए, वही जो तैयार होगा उद्योगों में, उसको फिर मूल्यवान बना के बेचा जाएगा। श्रम चाहिए साथ में,
पूंजी चाहिए, पैसा, और उसके बाद उसके लिए यातायात चाहिए, साथ में बाजार चाहिए, उन वस्तुओं को बेचना भी है। तो ये क्या है, ये इसके लिए जरूरी वस्तुएं हैं। अब जैसे मान लो देखा जाए अगर उद्योग यहाँ पे होगा और कच्चा माल हमें यहाँ से ले जाना पड़ेगा इतने दूर से, तो क्या होगा, तो महंगा पड़ेगा ना बच्चों। तो अब स्थिति का मतलब है कि उद्योग ऐसी जगह पे स्थित होना चाहिए जहाँ पे हमें श्रम भी मिले, पूंजी मिले, यातायात मिले, बाजार मिले या कच्चा माल मिले नजदीक में। तो उससे क्या होगा कि इसको सही से चला सकते हैं। तो इसकी अवस्थिति है, जो स्थिति है बिल्कुल सही से होनी चाहिए। और अब पढ़ेंगे हम कृषि आधारित उद्योग। जो हमारा कृषि के ऊपर आधारित उद्योग है ना, उनको पढ़ेंगे अब हम। कृषि आधारित उद्योग की जिन उद्योगों का आधार ही कृषि है, जैसे कि सूती वस्त्र आ गया, पटसन आ गया, रेशम आ गया, ऊनी वस्त्र आ गया, चीनी आ गई, या फिर जो तेल होते हैं, ये सारे क्या है, कृषि के ऊपर आधारित है। जब कृषि की जाएगी तब ये तैयार चीजें उत्पन्न की जाएगी और उसके बाद इनको उद्योगों में तैयार करके बेचा जाएगा। तो जैसे वस्त्र उद्योग है, हमारा जो वस्त्र उद्योग है अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण उद्योग है, हमारा जो वस्त्र उद्योग है। और अकेला उद्योग है या जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण है। यानी कि सिर्फ एकमात्र वस्त्र उद्योग ऐसा है जो परिपूर्ण है तथा आत्मनिर्भर है। सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन समय में बच्चों क्या करते थे कि जो हाथ से कताई करते थे। आपने अब भी अपने घरों में देखा होगा कि आपके घरों में अब भी जो पुराने इंस्ट्रूमेंट है, पुराने औजार हैं, हाथ से जैसे चरखा होता था उसको काटते थे ना हमारे बुजुर्ग, तो पहले हाथ से कताई की जाती थी या हथकरघे। बेशकर अभी हथकरघों का प्रयोग बहुत कम मिलेगा आपको, लेकिन आपने हथकरघे भी देखे होंगे। उनसे क्या किया जाता था, कपड़ा तैयार किया जाता था। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद क्या होता है कि जो विद्युतीय करघे आ गए यहाँ पे, तो जैसे विद्युतीय करघे आए यहाँ पे, तो जो हाथ से कताई करते थे या दूसरे हाथ वाले हथकरघे थे, उनका क्या हो गया, वो कम से कम ज़्यादा तो विलुप्त होते चले गए। विलुप्त कैसे होते चले गए, क्योंकि जो विद्युतीय करघे थे वो काफ़ी जल्दी कपड़ा बना लेते थे। और जो फिर जैसे ही यहाँ पे औपनिवेशिक काल आया तो क्या हुआ, जो परंपरागत ढंग से जो कपड़े बनाते थे या काटते थे या हथकरघों से, उनका तो बिल्कुल ये समझो कि उनका रोजगार बिल्कुल छिन गया। इससे क्या हुआ, जैसे कि मान लो जो इंग्लैंड था उन्होंने मशीनें ले आए हो, या फिर यहाँ से कच्चा माल बाहर जाने लगा और तैयार माल आने लगा, तो उससे क्या हो गया कि वो बड़ा सस्ता होता था और बड़ा सुलभ होता था। तो जो यहाँ पे हाथ से बनाते थे कपड़ा, पूरे जो जितने भी कपड़ा बनाने में लगे थे लोग, वो क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए, उनका रोजगार छिन गया। आइए जो सूती वस्त्र उद्योग, जो सूती वस्त्र उद्योग है हमारे पास, वो कहाँ कहाँ पे है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, और सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में ही थे आरंभ में ये। लेकिन आरंभ में क्यों थे, क्योंकि वहाँ पे क्या था, कपास वहाँ पे बिल्कुल नज़दीक थी, बाजार बिल्कुल नज़दीक था, परिवहन नज़दीक था, और पतन, समुद्री पतन, यानी कि उनको आयात निर्यात करने के लिए अच्छा साधन था। श्रम वहाँ पे नज़दीक था और जलवायु वहाँ की काफ़ी अनुकूल थी कपास उगाने के लिए। तो आरंभ में वहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में थे, और जो कताई का कार्य था कहाँ पे होता था, महाराष्ट्र, गुजरात व तमिलनाडु में होता था। और जो निर्यात करते थे ये कहाँ पे निर्यात करते थे, जैसे सूत का निर्यात कहाँ पे, जापान में किया जाता था। जो हमारे यहाँ पे सूत होता था, सूत काटते थे, उसका जापान में करते थे और अब भी करते हैं जापान में। और जो सूती वस्त्र, जो सूत से हम कपड़ा तैयार करते हैं, कहाँ पे हम देते हैं, किस किस को निर्यात करते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, या पूर्वी यूरोपीय देश है उनमें देते हैं, नेपाल में, सिंगापुर और अफ्रीका, इन राष्ट्रों में हम सूती वस्त्र का निर्यात करते हैं। आगे हम जो हमारे पास पटसन उद्योग, और भारत सबसे बड़ा उत्पादक है पटसन का। पटसन विश्व में भारत सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, लेकिन इसके साथ ही क्या है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, जिसके कारण क्या है, निर्यात करने में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, बांग्लादेश। बांग्लादेश संसार में सबसे ज़्यादा पटसन निर्यात करता है, उसके पश्चात भारत का नंबर है।
हैं कि भारत नंबर 2 पे है। 2010 और 11 में 80% उद्योग थे हमारे पास। कितनी संख्या थी? 2010-11 में 80% के उद्योग थे यहाँ पे। इसमें अधिकांश कहाँ थे? पश्चिम बंगाल में थे, हमारे वेस्ट बंगाल में थे जो ज़्यादा उद्योग थे। ये वहाँ पे क्यों थे? वहाँ पे क्योंकि एक तो हुगली नदी थी, जो हुगली नदी के तट पर क्या है 18 किलोमीटर लंबा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है, जो कि क्या है इसके लिए एक बहुत ही अच्छा अनुकूल वातावरण है। इसके कारण क्या है पटसन जो उत्पादन के क्षेत्र से निकटता बढ़ती है, जहाँ पटसन उगाया जाता है वो सारे क्षेत्र इसके नजदीक है। सस्ता जल परिवहन है क्योंकि वहाँ नदी है, नदी पे क्या करते हैं कि नदी में जो परिवहन है वो बहुत सस्ता व सुगम है। सड़कें हैं वहाँ पे, रेल है और कच्चे माल को संसाधित करने के लिए अनुकूल मात्रा में वहाँ पे जल भी है। जो कच्चा माल उसको संसाधित करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल चाहिए, तो नेचुरल सी बात वहाँ पे नदी है तो आराम से वहाँ पे संसाधित कर सकते हैं। और साथ ही क्या है यूपी और बिहार उसके नज़दीक है, तो वहाँ से श्रमिक आराम से आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो क्या है वहाँ पे हमारी ज़्यादा मिले हैं इसकी। और निर्यात हम कहाँ कहाँ करते हैं इसका? जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका को हम निर्यात करते हैं पटसन, कनाडा को करते हैं, घाना हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया और ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे देशों को हम क्या करते हैं पटसन निर्यात करते हैं। इसके बाद है बच्चों हमारा चीनी उद्योग, और जो चीनी उद्योग में जो भारत है उत्पादन की दृष्टि पे नंबर 2 पर है, लेकिन गुड़ और खांड सारे में उत्पादन में हम नंबर 1 पे है। जो हमारे जो चीनी मिलें हैं वो कहाँ कहाँ पे स्थित है? जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया और मध्य प्रदेश। इन क्षेत्र में हमारी चीनी मिलें हैं, जिनमें से 60% चीनी जो हमारी 60% चीनी है वो सिर्फ 2 स्टेटों में होती है, यूपी और बिहार। इन 2 राज्यों में हमारी कुल चीनी उत्पादन का 7% भाग उत्पादित किया जाता है। लेकिन चीनी मिल की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो कौन कौन सी चुनौती है? जैसे मान लो उद्योग का अल्पकालिक होना, एक चीनी के जो हमारे उद्योग है वो अल्पकालिक है। दूसरा है पुरानी और असक्षम तकनीक, जो हमारी चीनी मिल की तकनीक है, जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं वो अभी पुरानी है, परंपरागत है। और तीसरा है परिवहन असक्षमता, परिवहन में भी असक्षमता है, उतने सक्षम परिवहन सुविधा नहीं है वहाँ पे, तो ये भी एक चुनौती है। और गन्ने का समय पर ना पहुँचना, और बच्चों को जैसे गन्ने की कटाई होती है उसके तुरंत बाद या कुछ समय के अंदर यानी इस समय में उसको उद्योग में जाकर लेके जाना पड़ता है या वहाँ पे पहुँचाना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है गन्ना खराब हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार के लगभग हर बार काफ़ी मात्रा में हमारा गन्ना खराब हो जाता है क्योंकि उस समय पे हम वहाँ पे पहुँचा नहीं पाते। और क्या है खोई का अधिकतम प्रयोग ना कर पाना, जो हमारे पास गन्ने की खोई बचती है उसका हम अधिकतम प्रयोग नहीं कर पाते, जो कि एक बड़ी चुनौती है। तो बच्चों आज हमने ये पढ़ा, अब इसका जो अगला क्वेश्चन है हम वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।